तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए प्लांट पैथोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है, लीफ कर्ल ऑफ चिली ट्रांसमिटेड बाई। जो लीफ कर्ल है चिली का, मिर्च का, वह किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? वाइट फ्लाई बेमेसिया टबैकी के द्वारा। लीफ कर्ल का कास्ट है जिमनी वायरस SS DNA होता है। अंतरक नोज ऑफ चिली इज कास्ट बाई फ्रूट रॉट। अंतरक चिली कास्ट बाई फ्रूट रॉट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट एट 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर यूजफुल फॉर ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन। ग्रासी सूट शुगर केन है जो किसके द्वारा फैलता है? माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है। मॉडर्न और सूरजमुखी किस रोग के प्रति रेजिस्टेंस हैं? रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। स्कैब ऑफ पोटैटो इज ए डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबी इसका पैथोजन है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके लिए उपयुक्त कवकनाशी है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लिए उपयुक्त कवकनाशी है सल्फर युक्त। सल्फर जो है सबसे पुराना फंजीसाइड है। बोर्डो मिक्सचर किसका अवयव है? कॉपर सल्फेट का एंड लाइम का। हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई इज डिस्कवर्ड बाई एंटोन डी बेरी ने खोज की। इंडियन स्टम रस्ट रूल फॉर पक्सीनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई वाज गिवन बाई नागार्जुन एंड सिंह ने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा में होता है DNA और RNA दोनों होते हैं। मॉइस्चर लिविंग प्लांट डिजीज इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइस ब्लास्ट। ये तीनों डिजीज जो हैं मॉइस्चर लिविंग है। मॉइस्चर अगर होगा तो ये रोग अधिक लगते हैं। कौन सा कवकनाशी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है? कैराथेन। फंजीसाइड प्लांट डिजीज फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक किसने लिखी? BB मुंडकर ने लिखी। सिंचाई के फ्लोडिंग विषय किस रोग को नियंत्रित करते हैं? विल्ट को नियंत्रित करते हैं। सिंचाई के फ्लोटिंग मेथड से सिंचाई करने पर किस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है? विल्ट को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टेम पिटिंग नींबू का तने का सड़न किसके कारण होता है? सिट्रस ट्रिस्टेजा के कारण होता है। टर्म टर्म जो फंगस है वह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फैकल्टेटिव पैरासाइट है फ्यूजेरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू पैथोजन डिजीज? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप जो है वो टू पैथोजन डिजीज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्मरिक अवेलेबल बायोकंट्रोल एजेंट इज पेनियोफेरा गिगेंटिनिया। ब्लिस्टर ऑफ वाइट रस्ट, ब्लिस्टर या वाइट रस्ट या फ्लैश रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कास्ड बाई अल्बिगो कैंडिडा इसका पैथोजन है। फ्लैश रस्ट को किस नाम से जाना जाता है? अल्बिगो कैंडिडा के नाम से जाना जाता है। फाइटोप्थेरा किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। वर्ड मीन्स प्लांट डिस्ट्रॉय। परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलोट्रिचियम इज ग्लोमेरुला। इसकी जो रेड रॉट लगता है गन्ने में उसकी परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला एक है ऑब्लिगेट पैरासिटोइड है। भारत के मैदानी क्षेत्र में कौन सा रस्ट देखा गया? येलो रस्ट, पीली गिरवी अधिक देखी गई। द ग्रेट बंगाल फेमाइन अक्योर्ड इन द ईयर 1943। करनाल बंट सबसे पहले किसने देखा? मित्रा ने। पंजाब में 1931 में। अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू कब देखा गया? 1910 में यूरोप में। व्हीट रस्ट जो है एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज है। रस्टिंग स्पोर ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई टिलियोस्पोर। बोर्डो मिक्सचर ऑफ फर्स्ट टाइम अप्लाइड टू कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप 1882 में। मार्स स्पॉट ऑफ पी कास्ड बाई मैग्नीज। मार्स स्पॉट जो है किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? मैग्नीज के कमी का कारण होता है। सिट्रस ग्रीनिंग रोग किसके द्वारा फैलता है? साइडिया के द्वारा फैलता है। यह एक वेक्टर इंसेक्ट है सिट्रस ग्रीनिंग रोग फैलाने का। हु रिपोर्टेड दैट बंट ऑफ व्हीट वाज कॉन्टिजीनियस डिजीज?
टिलेट। UG-33 रेस इज रिलेटेड टू वीट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेफ्रिना एफिलिया ट्रेफिना क्लेवनाई का स्पोर कहलाता है इसको स्पोर। टर्म फॉर ग्रोथ, टेम्परेचर और ग्रोथ के लिए कितना होना चाहिए? 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 2 से 3 वर्ष तक मृदा में सर्वाइव करता है। पीच लीफ कर्ल जो डिजीज है यह 3 से 4 महीने तक मृदा में सर्वाइव करता है। कंट्रोल शर्मा ETL 1990 के अनुसार बवस्टीन का प्रयोग 10 लीटर प्रति 10 वर्ष पुराने वृक्षों पर करना चाहिए। 0.2% डाइथेनियम 45 का छिड़काव करना चाहिए। डिजीज ऑफ कोरिएंडर, धनिया के रोग में कौन सा रोग, धनिया में कौन सा रोग लगता है? प्रोटोमाइसिस माइक्रोस्पोरस। डिजीज इज ए सॉइल बर्न सीड बर्न। कंट्रोल ST सॉइल टेस्टिंग, सॉइल ट्रीटमेंट विथ थोराम सीड ट्रीटमेंट विथ थीराम 2.5 ग्राम प्रति किग्रा सीड। कैलिसिन 0.1%। द सेल ऑफ द हाइपिया एज वेल एज डेवलप इनटू क्लोमोडोस्पोर। डाईबैक ऑफ रोज। बोट्रियो डाईप्लाइडिया स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज, फोमोप्सिस स्पीसीज, क्लोरोटिचियम स्पीसीज आदि स्पीसीज के द्वारा डाईबैक ऑफ रोज फैलता है। इट इज इन्फेक्शन ट्विंग्स नियर द कट प्रूनेड इंड। कंट्रोल क्लोरोथैलीन 0.2% सोल्यूशन का छिड़काव अर्ली सितंबर एंड लेट अक्टूबर में करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज, स्पेरोथेकिया पोमिनिसा। यह रोग जो पैथोजन है इसका फंगस के द्वारा होता है। टॉलरेंट वैरायटी है अर्जुन, सदाबहार, सुपरस्टार। कंट्रोल कैराथिनियम 0.05%। डिजीज ऑफ लिंटिन, लीफ एंड स्टेम रस्ट जो है यूरिमाइसिस फेविकी के द्वारा होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट टाइम इन बटलर 1918। इस रोग के लक्षण किस महीने में दिखाई देते हैं? जनवरी में। इसके स्पोर की कौन सी अवस्था? इरीसियम यूरिडिसियम बीजाणु। फर्स्ट टिलियो तो बीजाणु 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अधिक सर्वाइव करते हैं। सीड बॉर्न डिजीज है इसका। रस्ट प्रतिरोधी किस्म है पंत L 639, पंत L 406, L 912। कवकनाशी कैलिक्सिन ट्राइकोडर्मा 0.2% घोल का स्प्रे करना चाहिए। विल्ट ऑफ लिंटिन, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज है लिंटिस। भारत में इसकी कितनी स्टेजें पाई जाती हैं? 8। 6 सबसे हानिकारक स्टेज है। कंट्रोल ट्रायोरिमोल EL 273 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर में घुलकर इसका स्प्रे करते हैं। लेंस एस्कुलेंटा वैरायटी माइक्रोस्पर्मा जो है विल्ट प्रतिरोधी लिंटिल है। विल्ट प्रतिरोधी किस्म है लेंस 4076, पंत L 406, सैंसिल प्रजातियाँ L 9-12, लेंस 830 को सरेख व उनके सहयोगियों ने S 700, 617 और यस 64, 388 वैरायटी को बताया। डिजीज ऑफ सनफ्लावर, पैथोजन ऑफ स्क्लोरेटिया स्टेम रॉट इज स्क्लोरोटीनिया स्क्लोरोटोरियम। वाइट मोल्ड इसे कहते हैं। यह सॉइल बर्न डिजीज है। इस रोग का संक्रमण सबसे पहले फैलता है रूट टू रूट से फैलता है। इसका बीजाणु होता है स्कोस्पोर। दक्षिणी अफ्रीका में सूरजमुखी एकमात्र पंजीकृत कवकनाशी कौन सा है? बेनोमिल। अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ सूरजमुखी, अल्टरनेरिया हेलियंथी हेंसट। कोनोडियोस्पोर का आकार होता है बेलनाकार। टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग कोनोडिया 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। डिजीज ऑफ लीफ कर्ल, पीच ट्रैम्फिया डिफॉर्मस
इससे कितना % लॉस होता है? 15% लॉस होता है। फैमिलीज़ की है टेफ्रिनेसी, कवक में अलैंगिक जनन होता है स्प्राउट, कोनोडिया और ब्लास्ट स्पोर के द्वारा। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। पहले वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।